नमस्कार। आज हिंदू पंचांग के अनुसार कलियुगाब्द 5117 में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस पावन अवसर के उपलक्ष्य में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। भारत का पंचांग यह अत्यंत शास्त्र शुद्ध है। आज के इस दिन का एक विशेष महत्व है। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के निर्माण का प्रारंभ आज ही के दिन हुआ था। इस मानव जाति का इतिहास अनगिनत वर्षों से विकसित होता आया है और मैं समझता हूं कि यह आज का पर्व हम सबके जीवन के लिए एक ऊर्जा प्रदान करने वाला, एक जीवन की ओर देखने की दृष्टि देने वाला और भविष्य की आशा आकांक्षाओं को लेकर संकल्प करने का दिन है। और इसलिए मैं पुनः एक बार सभी देशवासियों का और भारत के बाहर रहने वाले सभी बंधुओं बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के दिन कई प्रकार के पौराणिक सांस्कृतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ यह आज का दिन है। भगवान राम असुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हुए अयोध्या में वापस लौटे, यह आज का ही दिन है। भगवान राम के आदर्श जीवन से प्रेरित होकर प्रेरणा प्राप्त करते हुए हजारों वर्षों से यहाँ का जीवन विकसित होता आया है। भगवान राम ने विश्व के सामने एक आदर्श राज्य व्यवस्था की और इसलिए राम राज्य यह आदर्श व्यवस्था का एक वैकल्पिक शब्द बन गया है। हम सबका एक सौभाग्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म इसी दिन हुआ था। भारत अपनी कई विशेषताओं के कारण जाना जाता है और इसलिए इस पावन अवसर पर हमें भारत के उस चिंतकों मनीषियों का स्मरण होता है कि जिन्होंने विश्व के सामने अपनी विशेषताओं के साथ जीवन आजीवन सर्वकालिक वैश्विक इस प्रकार के चिंतन को हमारे सामने रखा। यह चिंतन सार्वत्रिक है, सार्वकालिक है। इस चिंतन की विशेषताओं के बारे में अगर कहा जाए तो हम मानते हैं कि सारे विश्व में, ब्रह्मांड में एक ही चैतन्य व्याप्त है। यह एक ही भाव सारे विश्व को परस्पर जोड़ने वाला, एकात्मता की अनुभूति कराने वाला यह एक श्रेष्ठ विचार है। यही विचार विश्व में शांति प्रस्तापित करने की क्षमता रखता है। इसी में से निकली हुई कल्पना वसुधैव कुटुंबकम है। मैं समझता हूँ कि विश्व के लिए, सभी मानव समूह के लिए, केवल मानव समूह के लिए नहीं, सब सारे सृष्टि के संदर्भ में सोच को प्रकट करता है। भारत का चिंतन यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा है, जिसको यहाँ के मनीषियों ने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों में वर्णन किया है और सारा विश्व जानता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। यह एक श्रेष्ठ संदेश सारे विश्व के सामने भारत के मनीषियों ने रखा। हम सब मानते हैं कि यही विचार सारे विश्व में कल्याण के मार्ग पर चलने की एक ऊर्जा, प्रेरणा प्रदान करता है। भारत का चिंतन यह कभी भी संघर्ष का नहीं तो समन्वय का रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की विचार पद्धतियों को अपने अपने परिभाषाओं में, अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर रखने का स्वातंत्र मानने वाला यह एक श्रेष्ठ भारतीय चिंतन है। और इसलिए भारतीय चिंतन यह सब मिलकर चले, यही संदेश देने वाला है।
और इसलिए यहाँ के महान मनुष्यों ने हमें एक और संदेश दिया है, जो विश्व को कल्याण के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं उन सब ने सामूहिकता से चलने चाहिए। संगच्छत्वम समवतत्वम संभो मनासि जानताम, यही सारे विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के शांति के लिए यही अपना संदेश है। भारत के मनुष्यों ने इस सृष्टि की ओर देखने की एक श्रेष्ठ दृष्टि सारे विश्व को प्रदान की है। यहाँ पर शोषण नहीं तो सब प्रकार के दोहन का संदेश देने वाला यहाँ का विचार है, और इसलिए यह एक मार्ग रहता है कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधन हजारों वर्षों तक हमें प्राप्त होते रहे और आने वाले भी हजारों पीढ़ियों को इस सारे प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले आवश्यक जीवन आवश्यक संसाधन निरंतर मिलते रहे। यह इसी भाव से बलवान होता है कि यह सृष्टि भी हमारा जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसलिए सृष्टि का शोषण नहीं दोहन करने के इस विचार को सारा विश्व ने स्वीकार करना चाहिए। विश्व का समूह यह इस प्रकार के समग्रता से विचार करने वाला बने और समग्रता से विचार करते हुए चलेगा, तो आज की जो कई प्रकार की पर्यावरण को लेकर, संसाधनों के क्षरण को लेकर जो आज मानव समूह जूझ रहा है, उस संकटों से मानव और मुक्त रह सकता है। यही संदेश भारत के मनुष्यों ने हम सबको दिया है। आज का यह पावन पर्व हम सब के लिए मंगल है। जब मैं हम सब के लिए कहता हूं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की जीव सृष्टि, यहाँ का ब्रह्मांड, यहाँ की मानव जाति, भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग यह इस संदेश को अंतःकरण से स्वीकार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से विश्व का कोई भी किसी प्रकार के भी संकट से विश्व मुक्त रह सकता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस विचारधारा को स्वीकार करके चलने वाला, जीवन के आचरण में लाने वाला, आज जिस शब्द से जाना जाता है वह हिंदू समाज इस विचारधारा को अपने आचरण में लाते हुए सारे विश्व के सामने आदर्श जीवन प्रस्तुत करे। यही हम सब भारतवासियों की विश्व के कल्याण में योगदान है, यही हमारी भूमिका है। इस भूमिका का निर्वहन करने योग्य हम सब बने। मैं समझता हूं कि आज का पर्व हम सब के लिए यही संदेश देने वाला पर्व है। हम इसको हृदय से, अंतःकरण से स्वीकार करते हुए सब प्रकार की प्रतिबद्धताओं के साथ और विश्व के सामने एक आदर्श समाज जीवन प्रस्तुत करने के लिए सब प्रकार से सामर्थ्य संपन्न बने, यही इसी प्रकार की कामना व्यक्त करते हुए और अंत में फिर एक बार आप सबको इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आप सबको नमस्कार करता हूँ।